अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह। डबिंग वाली जगह पे आए हैं जहाँ पे मिकी शाह गुजरातिया की डबिंग हो रही थी। तो फिर मैंने मिकी शाह साहब से कहा कि भाई हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उनको काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने फिर उनके कीमती वक्त में से कुछ वक्त लिया। यही प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर करके अपने पास एज ए मेमोरी सेव करना चाहिए। बहुत बड़ा तारुफ है इनका। मैडम नूरजहां साहिबा, इनायत हुसैन भट्टी साहब और शौकत अली साहब, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनसे जो है सारी बातें आज उगलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और फिर दिलबर साहब से भी आपने कोऑर्डिनेट किया और फिर बातचीत उनके साथ भी हुई। नहीं, आप इतने प्यार से फ़ोन करके पूछते थे तो मैंने कहा चलें आपको, बल्कि हम डबिंग पे बुलाएंगे। चलिए जी, ये आपकी मोहब्बत है, बेहद शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप अपनी फ़िल्म के हवाले से बात करें, क्योंकि जो अभी करंट फ्यूचर में जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मद्दाह हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइएगा कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है और ये फिल्म आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो देखने वाले हैं वो उनके लिए अच्छी साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। और ये कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ है जी, और कि हम काला शकाकू में हमारी ज़मीनें हैं, तो वाकई ये असली भी है बात कि उधर बड़े बड़े हमारे कब्ज़े हुए हैं हमारी ज़मीनों पे। दुनिया जानती है इस बात को जी। ज़मीन है भी माशाल्लाह के उधर चक जो 38 है ना, 38 1913 के हम अलॉटी है उधर के। अच्छा। और हम सिर्फ अलॉटी ऐसे नहीं थे, हमारी सेम थोर में हमारे बड़ों की परदादा जी की ज़मीनें आई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अखबार में आया कि जिन जिन की सेम थोर में ज़मीनें आई हैं वो अपने अपने क्लेम लेके आए तो उनको ज़मीनें देते। तो नंबरदार थे पहले दादा जी, फिर अब्बा जी, फिर अब बड़ा भाई, सरबराह नंबरदार मैं ख़ुद हूँ। बड़े कब्ज़े हुए हैं शराफत की वजह से, इंसानियत की वजह से। सैयद भी हैं, रहमदिल भी हैं, किसी को किराए पे दिए वही डट गया। तो वो सारा कुछ ज़हन में था ना, तो वो उस टॉपिक वो रखा है कब्ज़ा ग्रुप वाला। अच्छा। तो रही बात के गाने जो मैडम नूरजहां के, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायर हूँ जी। मैंने 16 साल वैसे भी इनायत हुसैन भट्टी साहब की शागिर्दी की है, वो तो दुनिया जानती है, पूरा स्टूडियो जानता है। इसीलिए मैंने तारुफ नहीं करवाया, क्योंकि माशाल्लाह हर शख्स ही जानता है इनके हवाले से कि इनायत हुसैन भट्टी साहब जैसे लेजेंड की शागिर्दी में रहे। जी प्लीज़। 16 साल उनकी शागिर्दी की, अपनी कार पे उनकी ड्यूटी करता रहा हूँ। उनके बच्चे पोते निवासे भी आज इस बात पे बहुत इज़्ज़त करते हैं कि वो कहते हैं वो टाइम हमारा नहीं उनके साथ उस तरह का गुजरा जैसा आपका गुजरा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाले साहब के बड़े गहरे दोस्त थे जी। मुझे उनसे पहले भी ना ये गुड़ती में ये चीज़ें फ़न का इस तरह मिला कि हमालिया अंकल, मेरे अब्बा जी सन 40 की पैदाइश थे। अच्छा। रज़ा शाह पूरे गुजरात में मशहूर थे। लइये तक हमारी प्रॉपर्टी हैं, ये इसमें भी हैं, ननकाना साहब में भी, गुजरात में भी। तो काला शकाकू में दुनिया जानती है, सारे मेरे सज्जन प्यारे उधर साथ जाते हैं बाकायदा। तो हमालिया अंकल एक होते थे। अच्छा। अकबर बादशाह बने थे अनारकली फिल्म में। जी जी। वो वालिद साहब के दोस्त कैसे बने कि वालिद साहब की किस्मत कैसी अच्छी कि जब चार्ज मिला अपने चचा से ज़मीनों का, तो हमालिया अंकल को PSO और बर्मा शेल होती थी तब, शेल पाकिस्तान बाद में बने। उनको जगह की ज़रूरत थी कि रेलवे लाइन हो जिससे बोगियों से कराची से वो तेल आता था, पेट्रोल और डीज़ल, और इधर GT रोड हो, तो दरमियान में जगह हो। हमारे अंकल पूछते जा हमारी ज़मीन पे उन्होंने ना ब्रेक लगाई गाड़ी की। तो हमारे मुजारे ज़मीन काश्त कर रहे थे, तो उनको पूछा। आज मैं हमारे अंकल का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता था कि मुझे प्यारे भी बहुत लगते थे, प्यार करते भी बहुत थे। हमारे वो 42 साल वो हमारे किराएदार रहे हैं। अच्छा। हाँ, 13.5 एकड़ जगह उन्होंने किराए पे ली। और फिर जो दादाजी का डेरा था ना पुराना, उसमें भी वो हमारे किराएदार रहे। अच्छा। कि उन्होंने वो बच्चों को एचिसन कॉलेज में पढ़ाते रहे, पर रहे 3 साल काले शकाकू खुद भी। फिर उन डीपू को, PSO को और बर्मा शेल को उन्होंने जगह दिलवा दी। तो वो इस तरह उनसे भी मुझे सीखने को चीज़ें मिलती। तब मैं छोटा सा था बल्कि, तो वो बहुत फिल्मों में आते थे। सुधीर साहब ने मरने से पहले एक इंटरव्यू दिया था जंग में, तो उन्होंने कहा था कि आपके सामने विलन कौन होते थे। उन्होंने कहा था वो अफजल हमालिया वाला मेरे सामने विलन होते थे, और एक विलन होने के साथ साथ वो एक बहादुर इंसान भी थे, बहुत बहादुर थे और प्यारे बहुत थे। बिल्कुल। बड़ी फिल्मों में वो आए।
तो फिर आगे इनायत हुसैन भट्टी साहब, उनको ये असगर अयाज जोड़ा साहब हैं, सारे सिनेमा ही गुजरात में जोड़ों के थे जी। तो वो अब्बा जी के बड़े गहरे दोस्त थे। हर सिनेमा में तो हमारा बॉक्स बुक होता था, हर नए मॉडल की गाड़ी तो मेरे अब्बा जी के पास होती थी, ये तो दुनिया जानती है जी। तो 20 कनाल में तो मेरे अब्बा जी ने अपना इमाम बारगाह, मस्जिद और डेरा डंडा बनाया हुआ है गुजरात में। सन 60-61 में शुरू करवाया था बनवाना, जब चार्ज मिला ही था ना, तो साथ ही PSO का शेल का, ये बर्मा शेल का एग्रीमेंट हो गया, साथ ही अब्बा जी ने वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी, इमाम बारगाह और मस्जिद। उधर पहली दफ़ा दावती में छोटा सा था, बल्कि मैं उनकी आवाज़ निकालता था, फिल्में अब्बा जी उनकी दिखाते थे, मैं उनकी आवाज़ निकालता था। तो असगर या जोड़ा साहब के वो थे, वो समदी भी थे, भाईजान वकार जो थे ना, जोड़ा साहब के बेटे, हमारे साथ खेलते रहे, तो वो भट्टी साहब के दामाद थे। तो उधर सिनेमे पे ना भट्टी साहब भी आए हुए, तो अब हमारी भी गाड़ी उधर होती थी, जो बॉक्स जो बुक होते थे हमारे लिए। तो अब्बा जी ने जोड़ा साहब को कहा कि असगर यात अंकल, हमारे तो अंकल थे बड़े प्यारे, बहुत नाइस बंदे थे, उनको कहा कि मेरा इनसे ज़रा तारुफ़ करवाएं। तारुफ़ करवाया, मैं छोटा सा था, तो उनको मजलिस की ऑफ़र की, दावत दी कि मजलिस पढ़े। मैंने इमाम बारगाह बनाया बड़ा प्यारा, उन्होंने फिर मजलिस पढ़ी। बाद में फिर इतना शौक़ ये बढ़ता गया कि शायरी में स्कूल के ज़माने में मैं जब पढ़ता था, गैरिजन में भी मैं पढ़ता रहा हूँ, तो लाहौर भी हम कुछ देर पढ़े, गुजरात भी पढ़ते रहे। तो मैं उधर दुआ करवाता था सुबह, मैं कोई फंक्शन होता था तो मैं नाते वगैरह ये वो या तराने, मैंने उस ज़माने में मुझे स्कूल वाले PTV पे लेके गए, उन्होंने तराना गवाया, ए भोले भाले बच्चों कहना बड़ों का मानो, इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने एक दफ़ा वालिद साहब को कहा कि मुझे उनकी शागिर्दी में डाल दें। दोस्ती वालिद साहब की और उनकी इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो एक फ़िल्म थी रब दा रूप, उसमें मेरे वालिद साहब ने पैसा लगाया था। अच्छा। पहली दफ़ा मैं छोटा सा था, मेरा नाम उन्होंने पूछा, नाम के अब्बा जी ने तो सीधा ही नाम बताना था, गुलाम अब्बास मेरा नाम था। उन्होंने उस फिल्म में उनका नाम आप देख लें, गुलाम अब्बास होगा। अच्छा, ये गुलाम अब्बास का भी आपने बता दिया, क्योंकि मिक्की शाह से ही आप, मिक्की शाह गुजरातिया मशहूर है, गुजरातिया मैडम ने डाल दिया नाम, हंस हंस के। जब मैडम से मैं चीज़ें गवाता था तो वो कहती ये थी, मेरा गोल या गुजरातिया कितने गया। अच्छा। तो तब ज़रा मैं था अभी गोल सा और रेड सा, नहीं आप अभी भी हैंडसम हैं। तो वो फिर बड़ा करती थी मैडम, बहुत प्यार करती थी। सैयद की वो वैसे बड़ी इज्जत करती थी। बिल्कुल। तो अब्बा जी की सबके साथ पहले ही जान पहचान बहुत हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो रब दा रूप बनाने के दिनों में भी हमारे अंकल के साथ सुधीर साहब के पास भी आना जाना, तो वो मेरा तो दूसरा घर ही था एक किस्म का, स्टूडियोज वगैरह। मैं तो इस तरह ही आता था जैसे आपने एज ए सिंगर स्टार्ट किया या फिर मैंने उस वक्त कोई ड्रामा वगैरह फिल्म वगैरह में काम किया? ड्रामे मैंने काफ़ी ड्रामों में वैसे काम किया, इब्तदाई दौर की बात करो। काफ़ी शुरू में वो सितारों की चाल, आज दी कहानी, PTV के, एक दफ़ा गेस्ट हाउस में भी किया था। अच्छा। हाँ, और वो वसीम भाई का एक ड्रामा था होम स्वीट होम, बिल्कुल बड़ा उसमें भी किया था। वसीम भाई का एक ड्रामा था चौकी नंबर 420, उसमें भी किया था। इस तरह ये तो शुगल मेला लगा रहता था। तो शायरी करता था स्कूल के दौर से ही, तो शायरी करता था अहले अल्लाह हस्तियों की, क्योंकि वालिद साहब बड़े दरवेश तबाह थे, जिन्होंने चार्ज मिलते सबसे पहला काम इमाम बारगाह और मस्जिद बनवाने वाला किया। और काले शकाकू में तो कई मस्जिदें बनवाई, उधर गुजरात में तो एक मस्जिद, एक इमाम बारगाह, 20 कनालों में, उतना बड़ा किसी का डेरा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि जो आपने इनायत हुसैन भट्टी साहब को इतनी बड़ी बड़ी धमालें जो आपने उनसे गवाई, तो इतना बड़ा बड़ा आप लिख कैसे लेते थे? वो मेरा जुनून था, वो मेरा इश्क था। वो हंसते थे इस बात पे। अच्छा। कि एक दफ़ा वो स्टूडियो आए हैं एवेन्यू में, मैं करवा रहा था जी, तो उनके घर हम जाके सुना भी आते थे, तो उनको तो 1-2 अंतरा सुना के आते थे ना, अस्ताई और अंतरा जी। आगे उनको ये तो बेचारों को पता नहीं था होता कि पूरी अखबार है। तो 10-10 अंतरे लिखे होते थे बड़े बड़े पेजों पे, और उन दोनों की, मैडम की या उनकी तरह नज़र थोड़ी कमज़ोर थी, तो ऐनक लगा के तो हम मोटे मार्कर से लिखवाते थे उनके लिए, स्पेशल पेंटर को बुला लेते थे। तो वो आते ही कहते हैं, जब 10 अंतरे उन्होंने देखे ना, तो कहते हैं ये सारा गाना ही है। और या वो कहते थे ये गाना नहीं गवांदा, अखबार गवांदा है, ये अखबार अगे रख देंदा, कहंदा लो चाचा जी गा दो। एवेन्यू में कह रहे होते थे। अच्छा। या फिर वो जब घर से तैयार हो रहे होते थे ना, तो चाची जी पूछते थे, चाची जी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वसीम भाई की अम्मी, नदीम भाई की अम्मी, बहुत नाइस। वो तो मुझे अपने बेटों की तरह समझती थी। मुझे एक दफ़ा मुझे बहुत याद है
कि उन्होंने मुझे, मैं तो उनके पोतों निवासों से थोड़ा बड़ा था। अच्छा। हाँ, मैं वसीम भाई नदीम भाई से तो बहुत छोटा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे गले लगा के कहा कि मिक्की शाह पंज तन पाक तेरियां हसरतां पूरियां करन। वाह। ये उनके लफ्ज़ थे। क्योंकि मैं आए दिन भट्टी साहब को लेना है, घर से लेना है, घर छोड़ना है, तो उनसे धमाल गंवानी है। तो वो तैयार हो रहे, एक दफ़ा तो चाची जी कहते हैं कि तुसी किधर जा रहे हो? तो वो कहते हैं मैं मिक्की शाह तो गुजरात तक लम्मा गाना गाउन चले और एक दफ़ा कहते हैं कि चाची जी कहते हैं बाजी को कि भट्टी साहब कितने पे तैयार होंगे? तो वो कहती हैं वो मिक्की शाह 47 मिनट लम्मा गाना गान चल इस तरह का था मेरा। तो आपने जो उनसे जो धमालें आपने गवाई, गाने गवाए, तो उनमें से कुछ जो हमारे नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको प्लीज़ बताइए, ताकि जो अब तक सबने ही देखे होंगे। और अब ये मेरी फिल्म में भी कुछ चीज़ें उनकी आ रही हैं जी, मेरी अपनी गाई हुई भी आ रही है। माँ के साथ मुझे भी बहुत था ना, तो माँ मेरी फौत हो गई है बेचारी, अल्लाह उनको जन्नतों में साल 1.5 साल हो गए। तो वो दुर्दाना रहमान ने, अल्लाह उनको सब्र जमील दे, उनका बेटा, आमीन आमीन। उन्होंने ऐसे ही किया है बाबर भाई का और मेरा, जैसे सगी माँ करती हैं। जी जी, बहुत प्यारा वो गाना पिक्चर आया जी। तो ये मैडम नूरजहां साहिबा के गाने, मैडम नूरजहां के गाने हमने 4 डाले हैं, सॉरी 3 डाले हैं इस फिल्म में। हाँ, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है जो उनके फैंस हैं उनके लिए। कितने सालों के बाद वो गीत जो कभी मंजरे आम पे नहीं आए, जो कभी किसी ने सुने नहीं, वो सुनने को मिलेंगे। भट्टी साहब ने आके फिल्म देखी, हमने नाम पहले रखा था मर्दा हाथ मैदान जी। उन्होंने जब फिल्म देखी तो उन्होंने जगह जगह इसका जिक्र खैर भी किया, और मेरे साथ जिधर गए उन्होंने कहा कि ये गाने दिखाएं आप। गाने इतने प्यारे, मेरे डायरेक्टर को अल्लाह ज़िंदगी दे लंबी, और मेरे डायरेक्टर का अल्लाह यूनुस मलिक साहब जैसा, सूदी भट्ट साहब जैसा, हसन अस्करी साहब जैसा नाम करे। आमीन। कि इतने नाइस डायरेक्टर हैं मेरे। तो बहुत आला रिकॉर्ड इन्होंने किए, और ये काम बड़े अच्छे तरीके से। मैडम जी के साथ जो आपका टाइम था उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। वो यादों से आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उन 2 बंदों के, और तीसरे बाबा जी असद बुखारी जी, चौथे कैफी साहब, जिनके घर मुझे सबसे पहले कमरा मिला हुआ था जी। मैं होटल में कमरा लेता था, यूनाइटेड होटल में, मैं 3-3 महीने के किराए पहले दे देता था। कैफी साहब को पता चलता था, वो मेरा सामान उठा के अपने घर ले आते थे। क्या बात है। मुझे उधर कमरा दिया होता था। भट्टी साहब के घर भी ऊपर, मुझे उनके गैराज के ऊपर एक कमरा था स्पेशल। तो जब मैं जाता था, मुझे आज तक याद है, जब अब्बा जी के साथ भी मैं जाता था, तो वो कहते थे अपने नौकर को, खान ऊपर वाले बेड पे बिस्तर लगा दो कि शाह जी आए। तो भट्टी साहब के साथ, मैडम के साथ, कैफी साहब के साथ, बाबा जी असद बुखारी मुझे ऐसे बगल में लेते थे इधर, और इधर नदीम को, अपने दूसरे बेटे को, तो वली से बड़े हैं वो। तो वो कहते थे ए मेरा छोटा पुत्र, ए मेरा बड़ा पुत्र। माशाल्लाह। तो मैडम के मुझे बेडरूम में जाने की इजाज़त थी। क्या बात है। अच्छू मियाँ भी मुझे अपने सगे भाइयों की तरह इस तरह समझते थे कि अच्छू मियाँ अब बेचारे फौत हो गए। मैं एक दिन इनके घर आया, तो इनके वो बेटे ज़िंदा गवाह हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि उन्होंने ये शाहनूर के अंदर उन्होंने कहा जल्दी आओ, ये असली नवाब है, और ये मेरी माँ के चहेते हैं। क्या बात। तो ये छोटी बात तो नहीं थी, बहुत बड़ी बात कि उन्होंने वो सारा देखा हुआ था कि वो, और वो खुश रहती थी कि मैं प्रोजेक्शन हॉल है ना शाहनूर के अंदर बैक पे, कि मैं उसमें करूं धमाल या गाना। क्यों कि वो पोतों को, जब म्यूज़िक हो रहा होता था ये वो, उस टाइम पे वो पोतों को आके गले लगा लेती थी, लेकिन मैं उनके साथ होता था हर जगह पे, मेरा हाथ पकड़ के। तो मुझे अपना घर भी वो हाथ पकड़ के दिखा रही होती थी, मिक्की शाह कमरा है। फिर वो एक आपा जी कहती थी उनको, वो किचन में वो नरगिसी कोफ्ते बनाती थी। मिक्की शाह आपा जी एडे सोहने नरगिसी कोफ्ते बना देने कि तू उंगलियां चटदा रहेगा। पंजाबी ठेठ बोलती थी वो जी, लेकिन सैयद की बहुत इज्जत करती थी। मैं उनके बातचीत में भी बड़ी मिठास थी। मैं कहता हूँ लफ्ज़ नहीं है, सीखने को ही मिलता था उन दोनों से, भट्टी साहब से, उनसे इस तरह का। ये गाने का एक आपको बताता हूँ कि फड़ के बाजू छड्डी ना तेरे हर पासे ने, मनु पागल की था कि ने मिक्की शाह गुजरातिया, वो था। उसमें था एक अंतरा, फड़ के बाजू छड्डी ना तेरे हर पासे ने रोले, सच्चा पीर तेरे जियांदे हमेशा रखदा ओले हमेशा। तो जब वो आड़ रहा था वो लफ्ज़, तो मुझे कहती हैं एनू हमेशा ना कह लवा, पिंडा च लोग हमेशा नू ते हमेशा ही कहते हैं, कि मतलब कोई नाम है इम्तियाज तो वो मतियाज कह देंगे, है ना। इफ्तिखार नाम है या कोई भी नाम है, वो पहला लफ्ज़ बुलाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो कहती हैं कि मैं इंज ना कह दें। भट्टी साहब से भी यही था कि वो भी, वो एक था
काला शकाकू वेख के मैनू याद प्यू दी आवे, मैंने ये कहा तो वैसे एम अशरफ साहब और मैं बैठे में, तो भट्टी साहब कहते हैं मैं ना कह दिया काला शकाकू वेख के मैनू प्यू दी याद पे आवे। ये तो मतलब उन लोगों से वो कहते हैं ना घोड़े को इशारा और गधे को डंडे, वो लोग ऐसे थे कि उनको जाके खपना नहीं पड़ेगा, कि उन्होंने आना है सुनना है और एक एक अंतरा करके। वो तराशे हुए हीरे थे ना, उनको तराशने की जरूरत कि बड़ी भी याद है ना कि वो यादाश्त से अगर भूल लें तो वो फिर आके मुझे कहेंगे मिक्की शाह अगला अंतरा तो गा के सुनाओ, ये कह देंगे। भट्टी साहब इस तरह कह देते कि अगला अंतरा मुझे गा के सुना दो, तो फिर ऐसे वो पानी की तरह कह जाते थे। शाह जी ज़रा शौकत साहब का जिक्र कीजिएगा प्लीज़। शौकत अली साहब की अब बात आ गई। मैं भट्टी साहब के बाद दिल बर्दाश्ता सा हो के तो और मैडम के बाद चला गया था गुजरात। अच्छा। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी क्योंकि मेरे अब्बा जी ने मेरी फुफ्फो के घर मेरी मंगनी की हुई थी। मेरी माँ ने कहा इसने बहुत पैसा बर्बाद किया, और वो दो बंदे जो इसके साथ बड़ा दिली करते थे प्यार, वो भी चले गए हैं। चलो मेरी शादी कर दी। मैं रूटीन से ना वो चीज़ें भट्टी साहब के ट्रैक पे उनकी तर्ज पे वो लिखता रहता था, मेरे अंदर से तर्ज निकलती थी तो वो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को सुनाता था। मेरे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने काम किया उनमें एम अशरफ साहब हैं, मुश्ताक अली साहब हैं, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, मोइन बॉबी है, ताफ़ो साहब ने भी मेरी एक कैसेट की हुई है, एम मरशद है, मुश्ताक अली साहब के दोनों बेटे हैं, इशफाक अली भी, और जी ए मुश्ताक आजकल वो कहलवाता है, मैं उसे ग़ुलाम अब्बास ही कहता हूँ। वो मैं ये म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे साथ काम कर चुके हैं जिनके मैंने नाम लिए जी। मैं ना चीज़ें बनाता रहता था, दिल बर्दाश्ता भी हो गया हुआ था, शादी भी हो गई, अल्लाह ने मुझे बेटा भी दे दिया माशाल्लाह, और करम नवाजी उसकी कि जो मांगा वो मिला। मैं दरबारों पे जाने का आदी था। मैंने एक धमाल की, मैंने सोचा कि मैंने कभी बीबी पाक दामन की धमाल क्यों नहीं की। मैंने पाकिस्तान के कोई दरवेश नहीं छोड़े, मैंने बीबी पाक दामन की धमाल भट्टी साहब के ट्रैक पे ही बनाई। तो मैंने सोचा ये, मुझे एक बात याद थी कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में ना वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस की थी वो तकरीब, उसमें शौकत अली साहब मिले, मैं और भट्टी साहब तो हर जगह इकट्ठे होते थे, मैं ही उनको लेके जाता था। उन्होंने उनके घुटने पकड़े और पाँव में पड़े हुए। अच्छा। और भट्टी साहब उनका सर चूमते जा रहे। अच्छा। मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा नाम भी बड़ा है, बंदे भी नाइस हैं, मेरे उस्ताद के दीवाने भी हैं, उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको उस्ताद जी कहते थे। मैंने नदीम भाई को फ़ोन पे कहा, मैंने कहा वो आपके घर की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, नदीम भाई भट्टी साहब के जो बड़े बेटे हैं। मैंने कहा भाईजान उनको ज़रा मेरा तारुफ बता दें। उन्होंने कहा मैं आके करवाऊँगा। उन्होंने वो इदरीस भट्टी साहब के स्टूडियो में वो रिकॉर्ड हुई थी, उधर उन्होंने मेरा तारुफ वगैरह बड़ी अच्छी तरह करवाया कि 16 साल डैडी नाल रहे ने, मैडम नूर जहां नाल रहे ने, तुसी नहीं इन्होंने मिले हुए? कहते ने हाँ छोटे जैसन। तो इस तरह उनसे फिर वो धमाल गवाई। धमाल 5 अंतरे उन्हीं से गंवाने थे। 5वां अंतरा जो था वो पूरे पेज का था। उसी दिन तो मुझे सही पता चला कि अच्छा मैं भी माड़ा सा सिंगर हूँ, छोटा सा। तो 5वां अंतरा लेके 4 अंतरे उनसे गवाए हमने, वो पूरे सही थे। बीबी पाक दामन, उनके बच्चे गवाए साथ ही थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उनका बेटा एक दिन बाद में मुझे स्टूडियो उसको पता चला कि कहते हैं कि किसकी शिफ्ट चल रही है। उन्होंने कहा मिक्की शाह जी बैठे हुए। वो जूती उतार के आया और आके मेरे घुटने उसने पकड़ लिए। क्या बात, उसकी ग्रेटनेस है। तो उनके बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस। मैं बल्कि उन दिनों में ना गुर्दे का मुझे मसला था। अच्छा। मैंने वो लेज़र पे ऑपरेशन सा करवाया हुआ था, मैं जा नहीं सका था उनकी फौतगी में। अच्छा, उन्होंने वो जो 5वां अंतरा था ना वो ऐसे पकड़ा हुआ, तो मैं चूँकि उनको खप के जो मतलब मैं उनको सुना रहा होता था, वो बाहर आ गया। कहते हैं सैयद दा अंतरा है, सैयद नहीं गाना है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो अब गले में वो नहीं है इस वक्त रही हुई ताकत, क्योंकि मैं तो या तो मुझे पता होता तो मैं तो फिर उस मूड में आता। मैं तो खपता रहा हूँ। पहले म्यूज़िक डायरेक्टर को भी तर्ज अरशद था, एम अरशद, अशरफ साहब का बेटा जी। मैं चला गया अंदर, वो पकड़ के मेरे तो चूँकि वो अंदर से निकली हुई थी। मैंने ऐसे एक सांस में वो गाई अल्लाह के फजलो करम से वो अंतरा, पूरे पेज का वो अंतरा था। तो जब मैं बाहर आया तो वो सोफे पे बैठे हुए थे, तो स्टिल फोटोग्राफर को कहते हैं इधर आओ।
तो कहते हैं मैं मुर्शद दे पैरां च बैठा। आए हाय। तो उन्होंने वो सोफे पे मुझे बिठा के खुद पाँव में बैठ के बेचारे, वाह, तो इतने नाइस, अज़मत। इतने नाइस कि मैं उनके बेटों जितना हूँ, उनके बड़े बेटे जितना मैं हूँगा। जी जी। तू पाँव में बैठ के सैयद बादशाह, ऐसे ऐसे भी उन्होंने किया। और उन्होंने उनके ये लफ्ज़ हैं, मुर्शद जी ए नवे मुंडे तुहाडे सामने नहीं जे गा सकते, वैसे आपस की गल है असी भी नहीं जे गा सकते। ये उनके लफ्ज़ थे। मिकी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, 2 अंतरे, सिर्फ 2 लफ्ज़ वो ज़रा सुना दें कौन please। से भला? ये जो आपने उनके सामने गाया था। अच्छा वो बहुत मुश्किल था। 2 लफ्ज़ प्लीज़। वो है ती है दर्दी बीबी रुकैया पाक दा मन अखवायाई, आजा मदद नू देर करीना मैं तेरे दर्दी खाक, बीबी पाक ओ बीबी पाक। गले में ज़रा ताकत नहीं है, सर्दी है ना परहेज़ है ना कुछ है। जब मैं गाता हूँ ना तो मैं कितने कितने दिन हंडिया में घी नहीं डलवाता, रियाज भी करता हूँ, रात को गरारे भी करता हूँ, फिर मैं आके गाता हूँ। आपकी पिच इतनी हाई है ना, ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है और अट्रैक्टिव है, बंदा बोर नहीं होता। तो मिकी साहब इस जो है ना सिलसिले को अगर हम चलाएंगे तो चलता ही रहेगा, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़िल्म के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, बहुत सारी तरक्कियाँ दे, और ये फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जीते रहे, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।